बनाया? ये दुनिया, ये धरती, ये सूरज, ये चांद किसने रचे हैं? आज ये सवाल एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि एक बार फिर दी गई है भगवान को चुनौती। एक वैज्ञानिक ने दी है भगवान से जुड़ी पूरी आस्था को चुनौती। ब्रह्मांड महाधमाके यानी बिग बैंग से बना या ये ईश्वर की रचना है? इस सवाल की हर परत को आपके सामने रखेंगे। आज मुकाबला आस्था और विज्ञान का है। अगले 30 मिनट का एक एक पल, अगले 30 मिनट की एक एक रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देंगी। देखते रहिए लाइव स्पेशल भगवान। एक ब्रह्म प्रश्न है कि ब्रह्मा है या नहीं है, और ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि बहुत से लोग हैं, बड़ी तादाद में भक्त हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या अलग अलग किस्म से। हमने देखा तमाम धर्मों में आस्थाएं, दुनिया के हर कोने में ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। वो लोग भी हैं जो ये नहीं मानते कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता है। कैसे रचना हुई ब्रह्मांड की, कैसे हम लोग पनपे, कैसे इंसानियत धीरे धीरे परवान चढ़ी, अगर इन चीजों को एनालाइज किया जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ बनाने वाला कोई भगवान, कोई एकमेव शक्ति ना होकर एक लंबी प्रोसेस है। विज्ञान के बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं जिनके जरिए सब कुछ हुआ है। ये दो अलग अलग मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं को लेकर ये नई बहस इसीलिए शुरू हुई है क्योंकि स्टीफन हॉकिंस दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक हैं। उनका कहना है, उन्होंने इसे डायरेक्ट वे में तो नहीं कहा, लेकिन उनकी आने वाली किताब में वो इस बात पर बहुत जोर देने वाले हैं कि ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ नहीं है। यहाँ मेरे साथ भी एक बड़ा पैनल मौजूद है। देश के गणमान्य मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीनियर एस्ट्रोनॉमर बलदेव राज डाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और साथ ही साथ सीनियर एस्ट्रोनॉमर अमिताभ पांडे जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डीपी त्रिपाठी, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, संस्कृत विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी डॉक्टर डीपी त्रिपाठी। और विनोद शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पंडित विनोद शास्त्री जयपुर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। पंडित जी आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की, और सबसे पहले दर्शकों को बताते हैं वो खबर जिसकी वजह से आज हम इस मुद्दे को यहां डिस्कस कर रहे हैं। भगवान पर उंगली उठाई है दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंस ने। स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि ब्रह्मांड भगवान ने नहीं बनाया। ब्रह्मांड की रचना से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये सब फिजिक्स के सिद्धांतों की वजह से होता है। इस दावे ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। संसार इस ब्रह्मांड के महासागर में एक बूंद जैसा है। महाधमाके के बाद ब्रह्मांड फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड के विशाल स्वरूप को देखते हुए और महाधमाके को लेकर तरह तरह की शंकाओं की वजह से लगातार ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग वैज्ञानिकों के दावों को बकवास और अज्ञान बताते रहे हैं। विज्ञान और धर्म की ये लड़ाई तब से चली आ रही है जब से विज्ञान का जन्म हुआ। बीच में इससे जुड़े विवाद ठंडे पड़ गए थे, लेकिन अब लगता है कि हॉकिंस ने पूरी दुनिया में इस मुद्दे को दोबारा हवा देने की ठान ली है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी फिजिसिस्ट लियोनार्ड म्लोडिनो और स्टीफन हॉकिंस की नई किताब 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है, जिसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं जो दो भगवान की मौजूदगी के कॉन्सेप्ट को खारिज कर देती हैं। हालांकि हॉकिंस की मशहूर किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में प्रोफेसर हॉकिंस ने भगवान के होने की बात को खारिज नहीं किया था और ये भी कहा था कि भगवान के इस संसार और ब्रह्मांड की रचना की ये बात तमाम साइंटिफिक थ्योरी से बहुत अलग नहीं है। हॉकिंस ने लिखा था कि अगर दुनिया के सारे वैज्ञानिक प्रकृति के मूल सिद्धांतों को जान ले तो वो भगवान की मौजूदगी
और भक्ति की सोच को भी समझ लेंगे। जहां बड़ा सवाल ये है कि ब्रह्मांड कैसे बना और किन बातों के जवाब धर्म के पास नहीं है और किन बातों के जवाब विज्ञान के पास नहीं है। यानी विचार, तर्क और विश्वास का ये युद्ध लाइव स्पेशल में जारी है। और सबसे बेसिक सवाल से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, स्टीफन हॉकिंस ने क्या कहा, वो आपने सुना। तो डॉक्टर त्रिपाठी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। भगवान क्या है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि स्टीफन हॉकिंस ने ये कहा, स्टीफन हॉकिंस ने कोई बहुत नई बात नहीं कही, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसलिए नहीं कही कि वैदिक काल से लेकर के और आज तक ये दो विचारधाराएं हमेशा रही। एक ने कहा, एक नास्तिकवादी विचारधारा और एक आस्तिकवादी विचारधारा पहले से रही, और उसी के कारण हमारे देश में 6 दर्शनों की उद्भव हुआ। और उन 6 विचारों में 3 दर्शन जो है हमारे, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये नास्तिक दर्शन है। और जो आस्तिक दर्शन है, उन आस्तिक दर्शनों में भी 2 भेद हैं। एक ने कहा कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो द्वैत है, 2 चीजों से उत्पन्न हुआ है सृष्टि। एक ने कहा कि सृष्टि अकेली उत्पन्न हुई है, जो एकवादी सिद्धांत है और एक द्विवादी सिद्धांत है। तो एकवादी सिद्धांत में जिसने कहा एक अद्वैतवाद है और एक द्वैतवाद है। तो द्वैतवाद में जैसे हमारा सांख्य है, योग है, द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवाद में सीधा हमारा वेदांत दर्शन जाता है। इससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और सृष्टि की उत्पत्ति में जो आज जिस सृष्टि को हम देखते हैं, ये एक भौतिक सृष्टि है। और भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति जो प्रकृति, पुरुष है, पुरुष के बाद प्रकृति है, प्रकृति से महान, महान से अहंकार, और अहंकार को 3 भागों में बांट दिया। वो जो 3 भागों में एक सत्व, रज और तम, तम से तन्मात्राओं की सिद्धि उत्पत्ति हुई, और तन्मात्राओं से ये जो भौतिक सृष्टि जो दिखाई दे रही है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, ये भौतिक सृष्टि है। तो ये 5 महाभूत हमारे कहा गए हैं। इसी जो भौतिक सृष्टि है, इसी को हम दृश्य जगत कहते हैं, और यही दृश्य जगत हमको दिखाई जाता है। ये है अहंकार की जो तामसिक सृष्टि है। अहंकार की जो सात्विक सृष्टि है और जो अहंकार की जो राजसिक सृष्टि है, ये सात्विक और राजसिक सृष्टि पर विचार कोई नहीं करता है। क्यों विचार उस सृष्टि पे नहीं होता है, और सिर्फ हम भौतिक सृष्टि पे विचार करते हैं। उन दोनों पर विचार न होने का कारण ये है कि अभी का जो एक मोटे तौर पर अगर समझे आम आदमी की भाषा में, तो जो स्वभाव में परिवर्तन होता है, आज हम जो कुछ कल्चर में, संस्कृति में परिवर्तन देख रहे हैं, कल्चर संस्कृति को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। जिसको आज हम कल्चर और संस्कृति कहते हैं, ये तो संप्रदाय हो गए हैं, ये धर्म नहीं रह गए। आज धर्म की व्याख्या एकदम लोग विपरीत करते हैं। धर्म वो नहीं जिसको आज धर्म लोग कहते हैं, आज वो संप्रदाय है। संप्रदायों की हम व्याख्या करते हैं और धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म की अगर मूल संकल्पना पे जाना है तो धर्म वो नहीं जो आज व्याख्या होती है, वो एक संप्रदाय की व्याख्या है। अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग रास्ते हैं, सबने अलग अलग। इस सारे एक्सप्लेनेशन में, क्लासिफिकेशन में भगवान क्या है, वो सवाल अभी भी